अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 3। श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विज्ञान है। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है। प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया समूह ही विराट है। इकाइयां विकास के अंतरांतर वैविध्यता से रहित नहीं है। असंख्य विविधता का समूह ही विराट है। विराट ही प्रकृति है। ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है। यह पारगामी है। यह आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है, अतः इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। सत्ता में समाहित अनंत क्रियाएं गतिशील, स्पंदनशील, कंपनशील और तरंगित पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप परिणाम परिपाक पूर्वक प्रकृति 4 अवस्थाओं में प्रकट है। प्रत्येक क्रिया सीमित सत्ता में संपृक्त है, अतः ब्रह्म परिणाम आदि क्रिया का कारण नहीं है। क्रिया समूह का आधार ब्रह्म ही है। यह निर्णय ज्ञानावस्था की इकाई में है। ब्रह्म में संकल्प विकल्प आदि क्रिया नहीं है। ब्रह्म में क्रियाशीलता के प्रति वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है। इसकी व्यापकता में पुष्टि प्रमाण उपलब्ध हैं। अनुभव में वर्तमान क्रिया प्रतिष्ठा है। भूत और भविष्य केवल अनुमान में है। अनुमान साधार व निराधार के भेद से गण्य है, जो स्पष्टता तथा अस्पष्टता को प्रकट करता है। नियम, प्रक्रिया, लक्षण सहित साधार अनुमान अन्यथा निराधार अनुमान है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य की उपलब्धि प्रसिद्ध है। प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है। वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। इसलिए प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है, जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है। गणना ऋण धन अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई है। इसलिए निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधार अर्थात योजनाबद्ध अनुमान नहीं है। यह प्रसिद्ध है। आकार आयतन धनोपाधि युक्त अनंत लोकों का भी आधार ब्रह्म में ही है। सूत्र, छंद, वाक्य, शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का वर्णन है। साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी है। ब्रह्म सहज वर्णन पारगामी, व्यापक और पारदर्शिता के रूप में है। यह केवल भास, आभास, बोध तथा अनुभव गम्य है।
इसका बोध मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर आधारित है। प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म में ही है। सबको मूल प्रेरणा यह में ही प्राप्त है। प्रकृति सत्ता में संपृक्त है, इसलिए ब्रह्म में प्रेरणा प्रदान करने के लिए संकल्प विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है। नियंत्रण ही प्रेरणा है। व्यापक में ही प्रकृति नियंत्रित है। ब्रह्म से रिक्त मुक्त क्रिया एवं स्थान नहीं है। ब्रह्म व्यापक और क्रिया सीमित है। अतः क्रिया ब्रह्म में संपृक्त अर्थात आश्लिष्ट संश्लिष्ट है। इसलिए प्रकृति ब्रह्म में नियंत्रित है। संपृक्तता में ही नियंत्रण, नियंत्रण ही प्रेरणा व प्रेरणा ही ज्ञान है। ब्रह्म में ज्ञानावस्था में जागृति में से के लिए गति है। ब्रह्म ही व्यापक, व्यापक में हर इकाई नियंत्रित, नियंत्रण ही प्रेरणा, प्रेरणा ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य। नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही प्रेम, प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही जागृत जीवन, जागृत जीवन ही आनंद, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म में ही ज्ञान है। लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा व प्रमाण है। प्रकृति मूलतः ब्रह्म में नियंत्रित व प्रेरित है। वह सदा 4 अवस्थाओं में अभ्युदयशील है। इसलिए मानव का लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। विराट अपने में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में अहर्निश करता आया है। मानव को आनंद सहज निरंतरता पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है। यही दिव्य मानव पद है। जागृति पूर्वक प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है। मानव द्वारा जड़ प्रकृति के आस्वादन से आनंद की निरंतरता नहीं है। श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। पूर्ण विश्राम ही सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाण है। क्रिया मात्र की वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होना एवं सत्य में अनुभव होना प्रसिद्ध है। ब्रह्म नित्य, सत्य, अक्षय, अखंड, ज्ञान एवं शाश्वत है। यह स्थूल, सूक्ष्म, कारण क्रिया और परिणाम से रहित, देश कालातीत, आनंद स्वरूप एवं पूर्ण है। शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म शब्द से शून्य भी इंगित है। प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है तथा उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव भी नहीं है। प्रकृति का उससे पृथक अस्तित्व नहीं है। क्रिया और इकाइयों का सानिध्य एवं सहवास प्रसिद्ध है। वह
विरोध अथवा निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन भाव सहित आशा, आकांक्षा तथा इच्छा के रूप में मानव में प्रत्यक्ष है। ब्रह्म ही परमात्मा है, यही पूर्ण सत्ता है। आत्मा का नित्य अभीष्ट होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है। इकाइयां परिमित, परमात्मा अपरिमित है। प्रत्येक ज्ञानात्मा अपने अभिन्न अंगों सहित एक मानव शरीर को संचालित करते हुए मानवीयता एवं अतिमानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है, फलतः परमात्मानुभव करता है। ज्ञानात्मा मानवीयता तथा उससे अधिक जागृति के सीमावर्ती स्वभाव एवं कर्मों में व्यवहार रत और आकांक्षु है। इसके विपरीत भ्रमवश अमानवीयतात्मक स्वभाव दृष्टिपूर्वक विषयोपभोग में भी रत पाया जाता है। अमानवीयता के लक्षण मनुष्येतर जीव में आंशिक रूप में विद्यमान हैं। मनुष्य अमानवीयता पूर्वक भोग, दृष्टि व स्वभाव से ह्रास की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक ज्ञानात्मा ब्रह्म पर्यंत शरीर त्याग के समय सुख या दुख, सुरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जो स्वप्रभावीकरण है। यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है। स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की शक्तियों की अंतर्नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है। उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है। संस्कारों के प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की सक्रियाशीलता है, जो तात्रय की सीमा में व्यक्त होती है। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है। प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया की प्रतिक्रिया व परिपाक प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, विश्लेषण एवं तुलन क्रिया का प्रभाव वृत्ति पर, चित्रण एवं चिंतन क्रिया का प्रभाव चित्त पर, संकल्प एवं बोध का प्रभाव बुद्धि पर होता है। सत्य बोध योग्य संस्कारों से समृद्ध होने तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में स्पष्ट है। अहंकार ही भ्रम एवं अज्ञान का कारण है। आत्मा का संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता ही अहंकार है। गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही अहंकार से मुक्ति है। साथ ही इससे अभिमान रहित संकल्पोदय होता है। भ्रम से मुक्त होने के लिए सत्यासत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणित होने की दृष्टि से शोध की अनिवार्यता है। सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तुबोध तथा परिवेशगत प्रेरणाएं
सहायक तथ्य हैं। कृतघ्नता, स्तेय, परिग्रह, असत्य भाषण, पर नारी या पर पुरुष व्यसन, अभिमान, द्रोह, विश्वासघात, निंदा, दायित्वहीनता व कर्तव्यहीनता, उत्पादन में अप्रवृत्ति, आलस्य व प्रमाद, उपभोग की अनियंत्रित एवं तीव्र प्रवृत्ति, रहस्यता, दिखावा एवं हिंसा कुसंस्कारों के लक्षण हैं। कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेहपूर्वक विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्यों व दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन, कम उपभोग, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्वैरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर ही स्वभाव, तदनुसार ही मूल्यांकन क्रिया है। लक्षण विहीन मनुष्य नहीं है। मानवता स्वतंत्र या स्वैच्छिक जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है। वह केवल यांत्रिक नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव इकाई संवेदनशील, संज्ञानशील है एवं पूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है। संवेदनशीलता संज्ञानीयता पूर्वक ही नियंत्रित होती है। यह क्रम प्रत्यावर्तन पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा। प्रत्यावर्तन क्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता एवं अतिमानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। इन्हीं अर्थात प्रत्यावर्तन क्रिया संपन्नता द्वारा वांछित का, लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है। इसी से अन्य अर्थात अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं की अपने में प्रत्यावर्तन योग्य व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष है। प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति हैं। गुणात्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना अर्थात संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना नियंत्रित रहना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प तथा सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है। स्थिति एवं क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता ही व्यंजनीयता है। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने, उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। प्राप्त के अनुभव के क्रम में भास, आभास एवं प्रतीति ही ज्ञापक अर्थात सत्यापित होना है। मानव दूसरों के लिए भी संकेत प्रसारित करता है। संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमानारोपण तथा अनुमानांकुर भी है, जो संकल्प, इच्छा, विचार व आशा है। पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर, इंद्रिय, मन तथा वृत्ति के द्वारा भावों अर्थात मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर तथा इंद्रिय, मन, वृत्ति और चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता
एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर उनके जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। वातावरणस्थ क्रिया संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता ही व्यंजना है। प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा, विचार, इच्छा और संकल्प को वे संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। फलतः मनुष्य में अनेक वैविध्यताएं, कुशलता, निपुणता, कला, विचार और आशा के रूप में प्रकट होती हैं। साथ ही पांडित्य में से के लिए ही एकता है। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है। मन का संकेत संवेग के रूप में है। वह प्राण के द्वारा मेधस पर प्रसारित होता है। मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर शरीर को क्रिया व्यापार में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। आशा और विचारों के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन और प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा और विचारों का स्पंदन प्रसिद्ध है। यही प्रक्रिया काम, क्रोध, भय, भ्रांति, मोह, शोक आदि क्लेश परिपाकी क्रियाओं में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। स्पंदन प्रतिस्पंदन क्रिया प्रक्रिया सहित ही संतुलन असंतुलन, समाधान समस्या, स्नेह द्वेष, शांति अशांति, संतोष असंतोष, गौरव तिरस्कार, आदर अनादर, विश्वास अविश्वास, श्रद्धा अश्रद्धा, धैर्य अधैर्य एवं कृतज्ञता कृतज्ञता पूर्ण कार्य व व्यवहार को मनुष्य सभी आयामों, कोणों तथा स्थितियों में निर्भ्रांति अथवा भ्रांतिपूर्वक संपन्न करता है। प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है। इसी पद्धति से आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर, वृत्ति का प्रभाव मन पर पाया जाता है। यही आत्मनियंत्रित अभिव्यक्ति है। यही अनुभव मूलक जीवन एवं जीवन की पूर्णता है। आत्मानुशासित जीवन ही अनुभव पूर्ण है। अनुभवमय अस्तित्व में ही परमानंद, आनंद, संतोष, शांति और सुखपूर्ण आप्लावन की निरंतरता है। ब्रह्मानुभूति में परमानंद, आत्मानुभूति में आनंद, बुद्धि की अनुभूति में संतोष, चित्त की अनुभूति में शांति एवं वृत्ति की अनुभूति में सुख है। यही अनुभव समुच्चय है। अनुभव समुच्चय ही अभ्युदय की परम उपलब्धि एवं लक्ष्य है। अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता प्रदान करती है। यही परंपरा का आधार भी है। मानवीयता का संरक्षण, संवर्धन, आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है। धीरता, वीरता, उदारतापूर्ण स्वभाव, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा पूर्ण विषय प्रवृत्तियां तथा न्याय, धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि ही
मानवीयता की महिमा है, जिसके संरक्षण हेतु संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था का प्रणयन शिक्षा पूर्वक एवं जागृति के लिए सर्वसुलभ होता है। अनुभवपूर्ण मनुष्य में मानवीयतापूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता है। सामाजिकतापूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा है। नित्यं यातु शुभोदयम्।